नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की समस्या की तस्वीर सामने लाने की कोशिश करेंगे। हर दिन अलग अलग शहरों की कहानी आपको बताएंगे और वहां के संवाददाता के जरिए समस्या की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हर बूंद मांगे हिसाब। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल की, जहां गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट के आसार नजर आ रहे हैं। यहां शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाके ड्राई जोन की चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्राई जोन घाटी गांव ब्लॉक में है, तो अप्रैल में ही मई जैसे हालात यहां बन चुके हैं। यहां पर्याप्त बारिश के बाद भी जल स्तर तेजी से गिर रहा है। ग्राउंड जीरो से आज हम आपको सूखे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के शहरी इलाके में जल संकट के हालात हर 3 साल में बनते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। IBC 24 ने ग्राउंड वाटर की स्थिति घाटी गांव के 9 गांव में पहुंचकर जल स्तर की माप की। बरई की स्थिति से काफी गिरावट मिली। सबसे ज्यादा भूजल स्तर कुआं में 8 तो बरई में 5 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। पाटई में तो कुआं ही सूख गया। बरई के एक गांव में मौजूद है और वहां पर आप देखेंगे कि कुएं के जो स्थिति है वो सूखने की कगार पर है। किस तरह की स्थिति है, गांव के बुजुर्ग महिला है। गांव में ये कुओं की स्थिति क्या है? कुछ नहीं है भैया, लोटे लोटे से घंटी से पानी खींचते हैं। आज फिर में तो कहीं पानी नहीं है, एक कुएं में नेक डला है बस। तो क्या ये दिनों दिन पानी का जल स्तर है नीचे गिरता जा रहा है? पीने को दुर्लभ हो जाएगा। बहुत ही दर्दनाक स्थिति। इसमें अभी 2 फुट पानी होगा और जैसे जैसे गर्मी आगे आती जाएगी बिल्कुल सूख जाएगा। बाकी जो कुएं हैं सबकी यही स्थिति है अभी प्रेजेंट टाइम में। और कुछ कुएं ऐसे उनमें आपको 1 लोटा भी पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। पानी कमी है बहुत ज्यादा और कुआ सफाई सूख गए गाँव के पूरे। एक आध कुआ जिनमें पानी है, हैंडपंप लटक जाएंगे 2-4 दिन बाद। फिर पानी की वही दिक्कत है, 4-4 दिन बाद ललाते हैं तो पानी मिलता है थोड़ा भी। बारिश तो हुई थी, लेकिन बारिश बहुत हुई थी, लेकिन दिन पर दिन गिर रहा है स्तर। सारे कुओं की स्थिति ऐसी ही है। ये हालत कुएं बावड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बांधों की स्थिति भी यही है। IBC 24 की टीम बरई के बांध पहुंची तो तस्वीर चौंकाने वाली थी। जो डैम बरसात के मौसम में लबालब भरा रहता था वो अब सूखा पड़ा है। मानो ऐसा लगता है इसमें कभी पानी ही नहीं था। गांव के लोगों के मुताबिक ये गांव की लाइफलाइन वाला बांध है। इससे 3 बांध और कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें पानी है जिसके कारण आगे के बांध सूखे हैं। बरई का ये लाइफलाइन कहा जाता है, ये बरई का बांध, लेकिन धीरे धीरे ये सूख चला है और ऐसे में हालात बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। अभी ये हालात हैं जबकि गर्मी जो है पड़ना शुरू हुई है, अप्रैल का महीना, लेकिन आगे क्या हालात होंगे ये तो गांव के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। और क्या हालात हैं आपके बांध के, कब से ये सूख गया है? सर गाँव का बांध तो काफी 2 महीने हो गए सूखे हुए इसको। ये बांध बरई के लिए बहुत उपयोगी है। बरई के लिए नहीं, कम से कम 5 गाँवों के लिए, बरई, यामी, यामा, रायपुर और अपना बीरपुर तक ये पानी डाइवर्ट होता है। यहाँ से धीरे धीरे कम होता है, बिल्कुल खत्म ही हो गया अब ग्राउंड वाटर लेवल। तो यहाँ 3-3 दिन के अंदर तो आज जनता को पानी पीने के लिए मिलता है। 4-4 दिन तक पानी पीने को नहीं मिलता है। यहाँ जनता बेहाल हो रही है, बहुत दूर दूर से पानी ला रही है। सारे कुएं 400-500 कुएं सारे कुएं सूख चुके हैं। ये डैम अगर बरई के लिए अमृत बन सकता है। हालात तो बहुत खराब है। मवेशी लेकर लोग यहाँ से चले जाते हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। जब तक ये है जहाँ 10-15 दिन का मान लो, 10-15 दिन में जो वाटर लेवल है इतना वही मान लो, इसके बाद में कोई वाटर लेवल नहीं है। ग्वालियर जिले में गिरते भूजल स्तर पर एक बार फिर से मंथन होने लगा है। जिले में पिछले साल अच्छी बारिश होने से मुरार, भीतरवार, घाटी गांव व डबरा ब्लॉक में जल स्तर बढ़ा है, लेकिन फिर ग्वालियर बीते वर्ष की तरह अभी भी सेमी क्रिटिकल स्टेज पर है। ऐसे में गर्मी अधिक तेज रही और बारिश नहीं हुई तो ग्वालियर क्रिटिकल श्रेणी में पहुँच सकता है। ऐसे में जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान ने अलग अलग विभागों की बैठक बुलाकर उन्हें पानी के गिरते जल स्तर को कैसे रोका जाए उस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। इसके संबंध में एक बैठक हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम की PHE की टीम और ग्रामीण की भी PHE की टीम, WRD की टीम, कि किस प्रकार से एक सुनिश्चित तरीके से लोगों को मिनिमम वाटर एटलीस्ट ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल रहे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम इस वर्ष के लिए 2 माह के लिए जारी करने जा रहे हैं।
बात ग्वालियर जिले में पानी की स्थिति की करें तो घाटी गांव के 9 गांवों में जल स्तर 2 महीने पहले जनवरी की स्थिति से काफी कम हो गया है। सबसे ज्यादा भूजल स्तर धुआं में 8 तो बरई में 5 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। पाटई में तो कुआं ही सूख गया। शहरी क्षेत्र में घोसीपुरा, शीतला लिंक रोड और छतरी मंडी स्थित 3 कुओं में भी जल स्तर गिरा है। हालांकि शहरी क्षेत्र में भूजल की गिरावट धीमी है। इस बार मावठा नहीं होने और मौसम गर्म रहने के कारण मिट्टी में नमी की मात्रा कम रही। कुछ वर्षा आधारित क्षेत्र जैसे घाटी गांव आदि में इसका असर हुआ तो ठंड के मौसम की अवधि कम होने से गेहूं में कंसे और सरसों में शाखाएं कम बनी। इस कारण उत्पादन पर असर आया है। बहरहाल संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई की रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर शहर में वाटर बॉडी रिचार्ज के प्रयास नहीं किए गए हैं और न रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर योजना बनाई गई। लेकिन ग्वालियर में भूजल स्तर अभी सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। इसका कारण अनियंत्रित भूजल दोहन, अनियंत्रित शहर विस्तार और जल संचय की कमी है। शहर में वाटर बॉडी की सफाई व रिचार्ज के लिए काम नहीं करने से ग्वालियर सेमी क्रिटिकल जोन में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर समय रहते इस पर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति खराब हो सकती है। सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा जल संकट ग्वालियर के घाटी गांव ब्लॉक में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और चलिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, अभी तुरंत ही हमने आपकी रिपोर्ट देखी, इसमें हमने ये देखा कि सोचने वाली बात तो ये है कि अगर अभी ये स्थिति बनी हुई है, अभी ये हाल बना हुआ है तो मई जून में क्या हालत बनने वाले हैं। देखिए, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो जमीनी हकीकत है हम सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाए। जरा दर्शकों को भी ये बताइए कि फिलहाल क्या स्थिति ग्वालियर में बनी हुई है। जब आप जमीनी स्तर पर गए तो आपने क्या देखा वहां पर? देखिए, शुभांगी कहा जाता है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, लेकिन ग्वालियर के हालात ऐसे हैं। यहाँ पर पानी को लेकर ग्रामीण इलाके नहीं बल्कि शहरी इलाके में भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। सबसे पहले मैं ग्वालियर का आपको झांसी रोड का इलाका जो है, सिंधिया नगर, वहाँ की स्थिति दिखाते हैं। ये देखिए, 700 से ज़्यादा मल्टी बनी हुई है, 700 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन उनके लिए महज ये कुछ ही पानी की छड़ें हैं जिनको उनसे पानी लेना पड़ता है। अब लोगों का आक्रोश भी समझ लेते हैं। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने सारे लोग समस्या अपनी पानी की बताने आने लगे, क्योंकि इनको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 10 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और जब जब गर्मी आती है तब बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें होती है। कितनी परेशानी आती है गर्मी में पानी को लेकर? पानी को तो बहुत परेशानी आती है। हाँ। और यहाँ से बहुत लेजम बिछाना पड़ती है। हाँ। कभी कभी लेजम फूट जाती है, गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। यहाँ पर पानी की बूढ़ी बूढ़ी बेचारी जो महिला है, जो कैसे भरा पानी? क्या एक दिन की समस्या है कि हर रोज समस्या है? और सर कोई हमें पानी नहीं भरन देता, कहता है हमारा नल हटाओ, ये करता है। बहुत परेशान है सर, हमको तो पानी चाहिए, हम गरीब। तो आपने तो रसीद भी कटाई हुई है, ये पानी दे देखिए शुभांगी, ये पानी की रसीद कटी हुई है, लेकिन इनको पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलता, मरगढ़ से पानी लेके आती है, कोई एक कलसा पानी नहीं देता है, एक कलसा पानी नहीं देता है कोई। तो ये हालात कब से देखने को मिल रहे हैं आपको? 10 साल हो चले। 10 साल हो चले। 10 साल। क्या कहते हैं? सरकारी अफसरों के पास जाते होंगे, निगम के पास जाते होंगे? जाते सबके पास है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, परेशान है। चक्कर कर लिया, आ जाएगा, सब चक्का जाम कर दिया, सब यही से दूर से पानी भर जाता, वो बाल मल्टी जाएगा आखिरी पे डांग में। पानी के चक्कर में यहाँ पर झगड़े होते हैं, पुलिस भी आती है सर। महिला लड़ती हैं और महिला के बाद अपने जेंट्स लोग लड़ते हैं। तो एक्चुअली क्या जो सुनवाई नहीं होती है, सब बहनें परेशान रहती हैं पानी की हर घर में। क्या दिक्कत आती है पानी को लेकर? सर हेलो, काफी सारी दिक्कत है सर यहाँ पर पानी को लेकर। और गर्मी मई जून में तो पानी बिल्कुल देते ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मई जून में? हाँ। अभी क्या स्थिति है भैया पानी की? पानी की बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। कितने वक्त मिलता है, क्या हो पाता है पानी? कुछ नहीं हो पाता, 10-5 मिनट चलता है, बंद हो जाता है। जबकि पानी दोनों टाइम आना चाहिए। चलो दोनों टाइम नहीं आ रहा तो चलो एक डेली आए, पर डे आए तो सही है, 2 दिन बाद पानी आता है। आपने कहाँ शिकायत करी? कुछ निराकरण निकला? हमने सभी जगह शिकायत दे दी, लेकिन पानी का कभी सोल्यूशन हुआ ही नहीं है यहाँ पर। जब से हम 9-10 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ मोटर लगाते हैं, यहाँ से तो कम से कम 50-50 फुट और 200 किलोमीटर ले हम खींच के ले जाते हैं जब पानी मिलता है हम लोगों को।
देखिए शुभांगी, एक तस्वीर ये भी दिखाते हैं, ये आपको काली पाइपलाइन दिखाई दे रही होगी, ये पानी की पाइपलाइन है, लेकिन ये महज दिखावे के लिए, क्योंकि पानी तो यहाँ पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को डाल रखी है कि शायद इस उम्मीद से कि कभी तो पानी आएगा, कभी तो प्रेशर से पानी आएगा, कभी मिलेगा, लेकिन 2 दिन में मिलता है 40 मिनट 25 मिनट, और इसी के चलते लोग परेशान होते हैं। भाई आप तो इधर आइए ना, कितना ये मल्टी में कितने परिवार रहते होंगे, कितने नल कलेक्शन होंगे, कितनी दिक्कत आती है? 1200 करीब है, 1200 करीब को पानी इतना ही मिल पा रहा, 20-25 मिनट 20-25 मिनट गुजारा होता है पानी। अब वो तो जैसा भी अपना करना है गुजारा। टैंकर आते हैं यहाँ पे, टैंकर भेजे जाते हैं। क्या कितनी दिक्कत आती है पानी? बहुत दिक्कत आती है पानी भरने में। झगड़े भी होते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं जब कभी तो। सर फटे आते हैं सर। चलिए आपसे क्या पानी की स्थिति? सर पानी की बहुत, और हमारा तो खुद का मकान है तो भी हमको लोग पानी नहीं भरन देते हैं। खुद का कनेक्शन है उनका, कहते हैं हमारा नल है, मोटर फेंक देते हैं। हमको करंट भी लग गया सर, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमको कोई पानी नहीं भरन देता है। तो क्या कब से दिक्कत आ रही है पानी की? जब से मल्टी बनी है सर, जब से परेशान है हम। कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कतें आती है, बहुत लड़ाई हो जाती हैं, और कहाँ तक ना प्यासे भी मरते हैं, लड़ाई होती है, करंट लग जाता है, मरे जीवे की नौबत आ जाती है, इतनी परेशानी है। अच्छा, तो पुलिस तक भी मामला पहुंच जाता है? पुलिस भी आ चुकी? कुछ नहीं करती पुलिस, तो भग जाती है, समझौती कर जाती है, भग जाती है, वो क्या कर सकता पुलिस? तो क्यों आपने नगर निगम से कुछ नहीं कहा, विधायक से? अरे कोई नहीं सुनता भैया, कोई नहीं सुनता। तो सबसे बड़ा, हाँ बताइए। विधायक साहब से भी कही, उन्होंने कही तुम्हारी समस्या कुछ हल नहीं होगी, टंकी जब तक तुम्हारी इधर नहीं बनेगी भाड़िया वालों से हम दे नहीं सकते। जिसका भूमि पूजन हुआ रोड का, जब सरकार साहब आए थे, कही थी उनसे, कहला कोई समस्या समाधान नहीं तो होगा। पार्षद महापौर कुछ भी नहीं कर रही? विधायक साहब से कही थी, वो कह रहा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, जब तक टंकी आपकी नहीं बनेगी समस्या ऐसी चलती रहेगी। अम्मा क्या दिक्कत? पानी तो मल्टी बना दी सरकार ने, लेकिन पानी क्यों नहीं दे रहे? पानी बगैर तो कुछ भी नहीं है, बोलो क्या करें? झगड़ा आपस में हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है, रिपोर्ट करते हैं आपस में, पुलिस भी कुछ नहीं करती है। पुलिस काहे के लिए है? मदद करेगी नहीं, बोलो। चलिए, तो और लोग महिलाएं हैं, उनके पास चलते हैं, बैठिए ना, आपके पास बैठते हैं ना। क्या दिक्कत आ रही है पानी को लेकर? क्या स्थिति है आपकी इधर? आप तो कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे हैं हम, 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। पानी का यही है, सर्दियों में तो रहता है थोड़ा बहुत, गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, क्या हालात रहने वाले हैं आगे? अगर जो स्थिति है आप देख रहे हैं पानी की, आगे क्या हालात रहने वाले हैं? आगे तो ऐसा लगता है कि मिल ही नहीं पाएगा पानी। अच्छा। गर्मी में तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है पानी, पानी की बहुत परेशानी है। टंकियाँ भी रखी हैं ऊपर, टंकियों में भी कोई सुविधा नहीं है। तो टंकियाँ बन गई, आज तक भरी नहीं है? भरी नहीं है, बस शुरू में पहले थोड़ी बहुत भरी जाती थी, अब तो है ना टंकी है ही नहीं है, पानी है ही नहीं। सवाल ये है कि आप लोगों ने पार्षद, महापौर, विधायक, निगम कमिश्नर किसी से शिकायत नहीं करी? सब दूर कर है शिकायत, महापौर के यहाँ भी गए थे अभी 5 साल, बीच में कुछ नहीं हुआ। क्या दिक्कतें आ रही है आपके इधर पानी को लेकर? वही जो समस्या सबकी है वही मेरी है। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से उठना पड़ता है और ना परेशान होते रहते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जरा भी पानी नहीं आता है। 11 बजे तक परेशान होते रहते हैं, सिर्फ पानी की समस्या खास है और ये गंदगी पीछे। तो कैसे मैनेज करोगे? कैसे मैनेज करते हो? अब क्या करें, मैनेज करना पड़ता है क्योंकि पानी तो जरूरी है ना, पानी तो चाहिए चाहे जैसे भी हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये हालात है पानी के। और आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार और फिर से दिखा देता हूँ, ये नज़ारा है मल्टियों का। वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन उनको 2 बूंद मैसर नहीं है। अगर पानी मिलता भी है तो 2 दिन में 20-25 मिनट मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात होते हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि लोगों में मारपीट तक हो जाती है, पुलिस तक के घटनाक्रम हो जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो जिम्मेदारी पार्षद, निगम कमिश्नर, महापौर और विधायक को निभाना चाहिए, वो शायद नहीं निभा रहे। और यही वजह है कि लगातार लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आप बिल्कुल नासिर, देखिए जैसा कि आपने लोगों से बातचीत की, हम इतना तो समझ चुके हैं कि कितनी बड़ी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। और देखिए बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो पार्षद के पास जा चुके हैं, नगर निगम जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। IBC 24 ने उनकी समस्या को प्रमुखता से प्रशासन तक, सरकार तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सुध कब तक ली जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वहां पे मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की और आपने देखा कि कैसे वो पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि IBC 24 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। अब कब तक इस समस्या का हल होता है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।